नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कमलकांत। सब्रवाल साहब अपना पूरा नाम ही लिख दो सॉरी। रोहित सब्रवाल। रोहित, जी, रोहित सब्रवाल। ठीक है। नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कमलकांत। साथियों, हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरे देश में ही बज चुका है और जो पहला राउंड है, वो भी स्टार्ट होने वाला है। कल चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख है पहले राउंड के लिए। 19 को वोट पड़ेंगे। जिन जगह पर वोट पड़ने हैं वहां कल 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा। लेकिन हरियाणा में अभी जो है वो हल्ला धीरे धीरे है, अभी स्लो पेस पे है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। स्लो पेस पे होने का एक ही कारण है कि कांग्रेस जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी की, वो अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से जो अ, चुनाव प्रचार है वो अभी धीमा है, एक ही पक्ष लगा हुआ है। लेकिन फिर भी पूरे राज्य में क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने एक सीट पर चर्चा की थी, क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस की, इस पर भी चर्चा की थी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित सब्रवाल जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंबाला में रहते हैं और अंबाला सीट की रग रग को जानते हैं। उनसे अंबाला सीट की हम चर्चा करेंगे कि आज तक की क्या स्थिति है। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट अभी नहीं है, फिर भी अभी तक की स्थिति क्या उन्हें बनती दिख रही है। सब्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमत हरियाणा में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, तो आपको क्या लग रहा है अंबाला में अभी क्या स्थिति बन रही है? अंबाला में मैं आपको बता दूं, बंतो कटारिया जी को टिकट दिया गया है। रतनलाल जी, कटारिया जी की अ, विधवा हैं ये, उनकी पत्नी हैं। और रतनलाल कटारिया जी का पिछले दिनों में देहांत हो गया था, देहावसान हो गया था। तो उसके बाद जो टिकट है वो बंतो कटारिया जी को दिया गया है। जी सब्रवाल जी, क्या कहेंगे, क्या स्थिति बन रही है अभी? देखिए, जहाँ तक हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बंतो कटारिया जी को रतनलाल कटारिया जी के नाम पर ही नहीं टिकट दी, बल्कि वो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। गेल की डायरेक्टर भी रही हैं, प्रदेश की उपाध्यक्ष भी रही हैं और बहुत सारी सेवाओं के साथ वो जुड़ी रही हैं और उनका पूरा ही बैकग्राउंड देखकर बंतो कटारिया जी को इस बारी पार्टी ने टिकट दिया है और उन पे विश्वास जताया है। और जहाँ तक तो हम बात करें। जी, जी जी, बोलिए, आप बोलिए, थोड़ा ऊंचा जहाँ तक बोलिए, हम आपकी बात आवाज थोड़ी धीमी पड़ रही है। जहाँ तक हम बात करें दूसरे विपक्ष की या पार्टियों की, तो उन्हें अभी तक वो अपनी सोच में ही लगे हुए हैं कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। और हमारे सुनने में कांग्रेस की तरफ से अगर मैं अम्बाला सीट की बात करूँ, तो रोज़ ही एक नया नाम आ जाता है जी और वो नाम 2 दिन के बाद खुद ही गायब हो जाता है जी कि जी उसके पीछे बहुत सारे कारण हमें सुनने को मिले हैं कि कई बार यह भी सुनना है कि कैंडिडेट ने खुद ही मना कर दिया कि मैं नहीं जी लड़ूँगा। और जी बहुत सारे कारण जातीय समीकरण को लेकर भी हैं। और जी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो है यहाँ बहुत सारी गुटों में बटी हुई है। इसमें हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, रणबीर हुड्डा है। मतलब ये सारे गुटों की वजह से वो अपने-अपने कैंडिडेट लाना चाहते हैं और पार्टी की ही नतीजे तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है। जी। सब्रवाल जी, आपको क्या लगता है मुख्य रूप से कौन से कैंडिडेट हैं? थोड़ा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर, थोड़ा आवाज का पेस बनाए रखिए, थोड़ा कम नजर आ रहा है, थोड़ा सा डाउन चल रहा है। नहीं, मुख्य रूप से सर देखिए, बीजेपी तो घोषित कर ही चुकी है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जी अभी कुछ एक हाल ही के दिनों में वरुण मुलाना का नाम सुनने में आया है, जो जी मुलाना से विधायक भी हैं, कि जी। शायद पार्टी उन पर विश्वास जता सकती है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कन्फर्मेशन आई नहीं है। वरुण मुलाना के साथ साथ शैलजा जी का भी नाम चल रहा है। नहीं, शैलजा जी का नाम सर अम्बाला में भी चल रहा है और सिरसा में भी चल रहा है। लेकिन जी हमारी अपनी जो, अगर मैं अपनी अपनी सोच बताऊँ तो शैलजा जी ज़्यादा अगर ये चुनाव लड़ना ही चाहते तो वो, हमें लगता है कि वो सिरसा से इसका चयन करेंगे। जी। तो उसके बाद तो ये दो ही मुख्य नाम हैं, या शैलजा जी का
या वरुण मुलाना जी का? तो वरुण मुलाना जी की टिकट एक तरह से क्लियर हो गई फिर। नहीं हो गए तो ठीक है सर, अगर होती है तो अम्बाला सीट पे मैं बात करूं तो कोई खास इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वरुण मुलाना जी को सिर्फ मुलाना में ही लोग ज्यादा जानते हैं। अगर हम यमुनानगर की बात करें या पंचकूला की बात करें या अम्बाला शहर की या कैंट की बात करें, तो वरुण मुलाना जी का कोई ज्यादा अस्तित्व इस सीट पे नहीं है। लोगों का ज्यादा उनके प्रति कोई विश्वास नहीं है, ना ही लोगों ने उनका नाम सुना है। जी, तो एक कमजोर कैंडिडेट साबित होंगे वो आपके अनुसार? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए ये तो पब्लिक है, पब्लिक का रुख क्या है। बाकी बंटू कटारे जी का ये है, क्योंकि रतनलाल कटारे जी ऐसे कई बार सांसद रह चुके हैं, अम्बाला की जनता उन्हें जानती है, नाम से जानती है। क्योंकि सबसे पहले कैंडिडेट को अपना नाम बताने के लिए, जताने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जो कि बंटू कटारे जी को नहीं लगाना पड़ रहा। वरुण मुलाना जी को लगाना पड़ेगा अगर उन्हें टिकट मिलती है तो। बल्कि दो कारण हो गए। एक तो बंधु कटारिया जी फेमस हैं, दूसरा कारण ये बीजेपी ने टाइम से अपने नाम डिक्लेयर कर दिए। अब वरुण मुलाना जी का नाम डिक्लेयर होगा, तब वो जाएंगे पब्लिक के पास, बताएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तब जाकर उनका कहीं कैंपेन बैठेगा। देखिए क्या कहते हैं आप? बंतो कटारिया जी एक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। वह एलएलबी उन्होंने की हुई है, और तकरीबन अगर हम उनके जिले की बात करें, पंचकूला की, अम्बाला की और यमुनानगर की, तो उन्हें वहां की तकरीबन सभी समस्याओं के बारे में जानकारी है कि आने वाले अगर वो चुनाव जीत कर आती हैं तो कौन कौन से सुधार, कौन कौन से कार्य उन्होंने करवाने हैं, वो उन्हें अभी से याद है। उनका टारगेट जो है वो अभी तो सेट है। और वरुण मुलाजे जी का तो अभी तो यही कंफर्म नहीं कि टिकट होती है कि नहीं होती है, और उसके बाद उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे ये तो वो आने के बाद ही बताएंगे। मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सीट मुख्यतः शहरी सीट है। बहुत सारे शहर हैं, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकुला, कालका। ग्रामीण क्षेत्र का प्रभाव बहुत कम है यहाँ पर, तो नहीं इसका नहीं भी नहीं कोई सर, बेनिफिट? ग्रामीण नहीं नहीं, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ काफी है। अगर मैं अम्बाला की बात करूँ तो इसमें मुलाना, बराड़ा, नारायणगढ़ ये सारे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। तो नहीं, मैं ऐसे ही जैसे यमुनानगर के विधानसभा सामने। सीट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नारायणगढ़ वगैरह तो आपने जो कहा वो सही बात है, वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती हैं, लेकिन जी, चार पांच बड़े शहर भी पड़ते हैं। और शहरी क्षेत्र जो सीट है उसका ज्यादातर जो प्रभाव रहता है बीजेपी का रहता है, ऐसा जनरली देखा गया है। तो इस इसका भी कोई बारी सर लाभ संतोष जी को मिलेगा? बिल्कुल होगा सर। इस बारी जो भाजपा का हम चुनाव प्रचार देख रहे हैं या उनके कैंडिडेट का देख रहे हैं, उनका मेन रुझान ही शहरी वोटर को है कि वोटर छुट्टियां मनाने ना चले जाएं, वोटर अपनी मत का उपयोग करें और पार्टी को वो वोट दें। इसलिए बार बार, क्योंकि समय काफी मिल गया कैंडिडेट को, बार बार हर एक बंदे से 2 से 3 संपर्क बड़ी आसानी से बीजेपी वाले कर रहे हैं, और उनका संपर्क हो भी जाएगा। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या अगर चुनाव प्रचार लंबा हो जाता है, जैसे हरियाणा में बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए हो गया, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है उन पर, प्रचार पर? सर नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखिए, अब इस बारे में तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता पड़ेगा। बल्कि जैसे बंतो कटारिया जी की अगर मैं बात करूं तो वो हर एक वोटर को पर्सनल जाकर मिल रही हैं, और इतना लंबे समय में वो कई बारी अगर कोई ऐसा एरिया रह भी जाता है कि जहां तक भाजपा आज से पहले नहीं पहुंच पाई, वहां भी भाजपा पहुंच जाएगी। इतना समय भाजपा ने इस कैंडिडेट को दे दिया। जी, आपने और कहा अगर कि वो क्योंकि समय ज्यादा है इसलिए कैंडिडेट एक से ज्यादा बार मिल रहा है। जी, जी। अच्छा, अगर एक बात। जी, बोलिए बोलिए। अगर अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ने में जितनी ही देर लगाएगी, उतना ही कांग्रेस को इस बात का नुकसान होगा। क्या वजह क्या? वजह यही है क्योंकि छोटा तो क्षेत्र नहीं है। देखिए अम्बाला बहुत बड़ा है, यमुनानगर बहुत बड़ा है, पंचकूला बहुत बड़ा है। तो हर एक बंदे से, हर एक वोटर से संपर्क करने में टाइम बहुत कम मिलेगा उन्हें। आज की स्थिति में आपको क्या लग रहा है वहां पर? देखिए, बीजेपी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है
कि अनिल विज जी ने घोषणा कर दी है कि मैं तो अपनी सीट से बाहर जाऊंगा नहीं, इसका क्या नुकसान होगा दे उनको? देखिए, अगर मैं आपसे आज की बात करूँ तो अनिल विज जी मैदान में उतर चुके हैं। आज उन्होंने कई जनसभाएँ अपने क्षेत्र में करी और इस टाइम उनका एक रोड शो भी अम्बाला कैंट में चल रहा है और बंतो कटारिया जी भी उनके साथ इस रोड शो में शामिल हैं। तो नहीं, पर अनिल उन्होंने विज ये जी पूरी घोषणा तो तरह कर ही दी है ना कि मैं तो अम्बाला जो है कैंट में ही प्रचार करूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। देखिए, अब शुरुआत उन्होंने कर दी है, धीरे-धीरे उनकी अगर कोई नाराज़गी है तो वो छोड़ देंगे क्योंकि वो पार्टी के साथ सदा ही रहे हैं और वो पार्टी से बाहर नहीं जाएँगे। नहीं, आजकल वो उनके जो वीडियोस आ रहे हैं काफी दर्द भरे आ रहे हैं, दर्द भरे गाने भी गा रहे हैं, नहीं, नहीं, दर्द नहीं, भरे वीडियो भी देखिए आ रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए अगर हम अनिल विज जी की बात करें तो गाने का शौक उन्हें शुरू से है। वो पहले भी कई बारी गाने गा चुके हैं। अब गाने दर्द भरे हैं या अच्छे हैं, ये तो देखो मतलब देखने वाले की अपनी सोच है। नहीं तो ऐसा उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा कोई बात नहीं कही जिससे उनका दर्द बाहर झलके। देखो नाराज़गियाँ पार्टी में रहती हैं, ज़रूरी नहीं विज साहब के साथ कई अन्यों के साथ भी रहती हैं और नाराज़गियाँ देखो कांग्रेस में भी रह रही हैं। और उसी कारण आज तक वो अपना कैंडिडेट नहीं ला पाए क्योंकि उनकी आपस में ही चल रही है एक-दूसरे के साथ। जबकि विज साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो मैदान में उतर चुके हैं और इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो अभी यहाँ पर अम्बाला में कौन-कौन से कैंडिडेट माने जाएँ? एक तो वरुण मौलाना जी हैं जी। और शैलजा जी सुना है रेणु जी के लिए लगी हुई हैं, रेणु बालाजी हैं शायद उनका नाम। जी, जी। देखिए रेणु बालाजी का भी ऐसे तो सर परविंदर परी भी हैं, वो भी इस लाइन पे हैं लगे हुए। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर रोज़ एक नए कैंडिडेट का नाम सुनने में आ रहा है, मोहर अभी तक किसी पे नहीं लग पाई। अभी तक आपने सब्रवाल जी पब्लिक की नब्ज़ पकड़ी होगी, तो पब्लिक जी। की नब्ज़ आपको किस तरफ जाती हुई दिख रही है? चलो ये तो देखिए बाद में क्योंकि होगा, अब कैंडिडेट आएँगे, जी, 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 वो जी। तो बाद में आएगा, लेकिन पब्लिक की नब्ज़ क्या है? एंटी इनकम्बेंसी देखिए कितना काम कर रहा है? पब्लिक पब्लिक की नब्ज़ मैं बताऊँ क्योंकि अभी तक ऑपोज़िशन में कोई नहीं है। तो जहाँ भी भाजपा का कैंडिडेट जा रहा है, बंतो कटारिया जी जा रही हैं, तो उन्हें पूरा समर्थन वहाँ से पब्लिक का मिल रहा है। अभी तक इतने टाइम से हमने देखा कि कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई, ना ही कोई दुष्प्रचार हुआ, ना ही कुछ ऐसा वातावरण बना कि हम उसे बोलें कि पब्लिक का उन्हें साथ अभी तक की जो मैं बात करूँ, बिल्कुल ही उन्हें भरपूर साथ मिल रहा है। बाकी कांग्रेस क्या करती है, किसको लाती है, उसके बाद ही समीकरण बदल भी सकते हैं और शायद ना भी बदलें। सब्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखता है? सर मोदी जी के खिलाफ एंटी कम्पेंसिंग देखो ऑपोजिशन का तो काम यही है शुरू से ही, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात है राम मंदिर को लेकर जो इतने वर्षों का जो संघर्ष चलता आया था, उन्हें आखिर पूरा तो मोदी सरकार ने किया ना। और उसके बाद 3 तलाक वाला मुद्दा भी मोदी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि मोदी सरकार अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने की बहुत सारी योजनाएँ इन्होंने चलाई हैं। और महिलाएँ अगर अपना कोई रोज़गार करना चाह रही है, तो उसके लिए भी वो पूरा उनको प्रोत्साहन कर रही है और साथ दे रही है। जी, तो आपको एज़ सच कोई एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आता है। हरियाणा के कुछ सर अब हिस्सों में एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति दिखती है, लेकिन सर अम्बाला वो जैसी जगह पर आपको नहीं दिख रही है, ऐसा कह रहे हैं क्या आप? हाँ, जी, 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 मैं यही आपको बात कहना चाह रहा हूँ सर, अगर मैं अम्बाला की बात करूँ, देखिए किसानों का मुद्दा कुछ एक जगह पे हो रहा है। अगर हिसार की बात करें या सिरसा की बात करें और आप ज़्यादा लंबी बात मत करें कि अम्बाला के बॉर्डर पर ही शंभू जाते हुए किसान अभी भी बैठे हैं, काफ़ी महीनों से। लेकिन उसका कोई भी असर अम्बाला सीट पर नहीं हो रहा। ये सर क्लियर दिख रहा है कि क्योंकि किसान भी अम्बाला के अभी पीछे सीएम साहब की रैली हुई तो किसानों ने पूरा समर्थन दिया, किसान आए भी। मतलब अम्बाला के या आस-पास के किसान भी बंधु कटारिया जी का साथ दे रहे हैं। आपको सब्रवाल जी, आप अम्बाला में बैठे हैं,
अंबाला के जी आसपास कुरुक्षेत्र सीट पड़ती है एक तो कुरुक्षेत्र जी का भी कुछ नब्ज आपको पकड़ में आ रही है? सर, कुरुक्षेत्र की हम बात करें, वहां से नवीन जिंदल जी को सीट दी गई है और उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि वहाँ आप पार्टी के जो कैंडिडेट गए ना, सुशील गुप्ता जी, उन्हें टाइम मिला इस बारी लोगों तक पहुंचने का जल्दी। लेकिन जैसे ही भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा, तो अब सर मुकाबला जो है वो बराबर का वहां भी शुरू हो चुका है। अब ऐसा अब कुछ तक नहीं है, नवीन जिंदल जी भी पूरा कर रहे हैं। आपने क्या कहा? बात समझ में नहीं सर आई, दोबारा अब से भी अब रिपीट भी कीजिए। अभी अभी तक सर दोनों में जो कंपटीशन वो शुरू हो चुका है। अच्छा। आपके कैंडिडेट भी अपना पूरा प्रचार में लगे हुए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट भी अपने पूरे प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आप कैंडिडेट को टाइम मिला हुआ था। लेकिन जी। अब भाजपा का कैंडिडेट उतरने के बाद अब दोनों में आप वाली बात की कंपटीशन, लोगों तक पहुंचना दोनों शुरू हो चुका है। तो आपको लगता है कि वहां पे मुख्य लड़ाई सुशील गुप्ता और जिंदल में है, या अभय चौटाला जी एक बड़ी शख्सियत है, उनका भी असर रहा है पार्टी में? पिछली बार अगर छोड़ दें तो उससे पहले 25% आईएनएलडी का वोट रहा है कुरुक्षेत्र में, तो उनका भी कुछ असर रहेगा वहां पर? सर, अगर मैं मीडिया की बात करूं तो अभी तक तो दो ही चेहरे देखने में आ रहे हैं, एक अच्छा नवीन जी। जिंदल जी को, एक सुशील गुप्ता जी। अच्छा, दो चेहरे नवीन ही जिंदल जी और समाज सुशील गुप्ता जी। दो चेहरे ही समाज मतलब कुरुक्षेत्र हल्के में दो चेहरे ही दिख रहे हैं, जी। अगर मैं अपनी मीडिया की अगर बात करूं। तो मोटे तौर पर आपका कहना है कि अम्बाला के अंदर असली जो तस्वीर उभरेगी, वो तभी उभरेगी जब कैंडिडेट घोषित हो जाएगा। जी एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सब्रवाल जी, कि जी वरुण एक मजबूत कैंडिडेट रहेंगे, या शैलजा एक मजबूत कैंडिडेट रहेंगी, या दोनों आए, दोनों में से कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? सर, अगर मैं अपने व्यक्तिगत राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आए हमारा सीट में कुछ ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ, शैलजा जी क्योंकि यहाँ से पहले सांसद रह चुकी हैं, उन्हें लोग फिर भी जानते हैं, पहचानते हैं, यमुनानगर में भी, पंचकूला में भी। लेकिन वरुण जी जो है वो आपके सामने सिर्फ मुलाना से हैं, तो उनका दायरा मुलाना या मुराला के आस-पास तक ही सीमित है। अम्बाला में, पंचकूला में, यमुनानगर में उनका फिलहाल कोई दायरा अभी तक कोई सीमित नहीं। जी। सब्रवाल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे संपर्क में रहेंगे, आपकी राय धन्यवाद, लेते रहेंगे। समय समय पर धन्यवाद। पॉलिटिक्स में चीजें बदलती रहती हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट जी, आने के बाद भी बदलेंगी। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हरियाणा नमस्कार। की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।